हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 11th का है ये। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है 5.2 का, और आज हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पूरा बताया। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड करना है एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मॉडुलस का सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले आप इसको z इक्वल्स टू को कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म से x प्लस आई वाई से। तो x इक्वल्स टू आपके पास निकल के आ गया -1 एंड y इक्वल्स टू माइनस निकल के आ गया आपके पास -√3। आप कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू देखिए -1 है यहाँ पे, एंड प्लस आई वाई यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो -√3 हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो x और y जब हमारे पास निकल गया, देन हम बात करेंगे मॉडुलस की। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू आपके पास होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। x² प्लस वाई स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -√3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो ये √4 आया और ये इक्वल्स टू हो गया 2 के। तो r की वैल्यू हमारे पास जो हमारा मॉडुलस निकल के आ गया वो आ गया r इक्वल्स टू 2। ठीक है, देन हमें क्या फाइंड करना है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब होता है थीटा। मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से एंड आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब हमने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमें पहले अल्फा निकालना होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? tan इनवर्स y/x मॉड, ये हमारे पास अल्फा होता है। ठीक है, देन अगर पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ से, tan इनवर्स, देखिए y कितना है हमारे पास? -√3, x कितना हमारे पास? -1। x और y की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। देन मॉडुलस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आया tan इनवर्स √3, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स √3 में वैल्यू आप यहाँ पे tan इनवर्स है तो आप 10 में ही देखेंगे कि √3 कहाँ पर आता है। √3 किस में वैल्यू होती है? 10 में। 10 आपको पता है 60 डिग्री पे होते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं? π/3। π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया ये tan इनवर्स से, तो π/3। तो ये तो मेरी आ गई अल्फा की वैल्यू। लेकिन मैंने बताया था कि आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए हमें अल्फ़ा की ज़रूरत होती है, हमें अल्फ़ा फाइंड करना ज़रूरी होता है। लेकिन अल्फ़ा के लिए भी कुछ कंडीशन मैंने क्वाड्रेंट में आपको बताई थी। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता था, इस क्वाड्रेंट में आप देखते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड होता था और ये फोर्थ। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसमें x और y की जो वैल्यू गिवन होगी उसके आगे आप साइन देखेंगे। अगर दोनों के आगे नेगेटिव साइन है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। x कोऑर्डिनेट भी माइनस है, नेगेटिव है, और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? इस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि देखो ये आपके पास y एक्सिस नेगेटिव होती है, और नहीं सॉरी x एक्सिस, ये x एक्सिस होती है आपके पास और ये y एक्सिस होती है ना। इसको y डैश बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव x होता है, ये पॉजिटिव y होता है। तो देखो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये दोनों ही नेगेटिव एक्सिस में है, यानी कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा का नेचर होता है वो कैसा होता है? थीटा इक्वल्स टू होता है पाई माइनस का अल्फा और साथ में बाहर से नेगेटिव साइन। ये चार्ट मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? पाई माइनस का अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में बस सेम यही होता है, आगे से नेगेटिव साइन लगा देना होता है। मैं एक बार फिर से वो चार्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को जो हमने कल करा था। देखिए ये चार्ट था हमारा कल का। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास पहला नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होते तो थीटा की वैल्यू अल्फा होती है। जब फर्स्ट वाला x आपका नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होगा उसका नेचर। एंड जब दोनों नेगेटिव होंगे तो थीटा इक्वल्स टू माइनस का पाई माइनस का अल्फा, यानी कि यही सेम आपने लर्न करना, उसके आगे से माइनस साइन लगा देना है। सेम यहाँ पे भी अल्फा है, उसके आगे से आप माइनस साइन लगा देंगे। तो ये बस चार्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसमें भी कुछ लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो आगे हम वही क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, तो हमने देखा कि हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, माइनस साइन बाहर से ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस अल्फ़ा यानी कि पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल गई थी आपकी, ये है अल्फ़ा, पाई बाई 3। तो देखिए कितना आ गया ये, माइनस पाई में से पाई बाई 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और बाहर से नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन रहा है। तो आपके पास आपने देखा कि थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2 पाई बाई 3। तो हमें अल्फ़ा कितना, वो कितना मिला, आर मिला आपके पास 2, जो कि आपका मॉडुलस था, एंड थीटा इक्वल्स टू हमें मिला माइनस का 2 पाई बाई 3, जो कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देन आप देखेंगे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट में भी सेम वही करना है हमें। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसका कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से x प्लस आई वाई से। तो यहाँ से निकल के आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का √3 एंड y की वैल्यू +1। देख सकते हैं आप, y आपके पास +1 हो जाएगा। ठीक है, तो r कितना आ जाएगा, r होता है x² प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x², यानी कि माइनस √3 का स्क्वायर इज़ 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये 4 हो गया, ये 2 आ गया। हमारे पास r कितना आ गया, 2 आ गया। देन हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड करने के लिए पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x का मॉड। तो ये आपके पास हो गया tan इनवर्स y कितना है हमारे पास 1, x कितना हमारे पास माइनस का √3 मॉडुलस के साथ। आपको पता है कि मॉड में कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है वो मॉड उसको प्लस कर देता है, ऐसा उसका नेचर होता है। मॉडुलस कोई भी नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव नहीं रहने देता, वो उसको प्लस कर देता है। तो ये माइनस √3 प्लस √3 होगा, मॉड से रिलीज हो गया। देन आपने देखना है अल्फ़ा की वैल्यू के लिए, जो हमारा ये निकला है tan इनवर्स 1 अपॉन √3, 10 में कहाँ पर आता है, tan 30 डिग्री में। 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 6। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ अल्फ़ा निकला है। अब थीटा डिपेंड करता है कि आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव उनकी, मतलब आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था कैसा है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसमें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में क्या होता है कि इसमें आपके पास जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो आपको दिख रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस का अल्फ़ा। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस का अल्फ़ा, पाई माइनस का अल्फ़ा। हमने सिर्फ साइन देखने हैं कि आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव और पॉजिटिव। इस साइन को देखते हुए आपने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में। आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू वो आप यहाँ पे लिख देंगे, पाई माइनस अल्फ़ा होती है। यहाँ पे अब अल्फ़ा आपका निकल चुका था, तो अल्फ़ा का हमारा बस यहाँ पे यही काम होता है कि ये यहाँ पे थीटा फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 एलसीएम लेंगे तो ये 5 पाई बाई 6 आपका आ जाएगा। तो थीटा आ गया 5 पाई बाई 6 एंड ये जो कि आपका आर्गुमेंट था, और आर हमारे पास कितना निकला था, आप देख सकते हैं आर ऊपर से 2। आर को कहते हैं मॉडुलस, थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट। तो हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो को। ओके, and if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.